हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर और ये हमारे YouTube चैनल्स हैं। आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के में कि पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं और इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। चलिए, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और इनमें जो करंट फ्लो होता है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उनमें करंट किस तरीके से फ्लो होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो कितने टाइप के होते हैं? एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इम्प्योर। अब इनमें करंट जो फ्लो होता है वो दो तरीके का करंट फ्लो होता है, चाहे हम पी की बात करें चाहे हम एन की बात करें। दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो कितने टाइप का होगा? टू टाइप का होगा। अब वो टू टाइप्स भी कौन से होते हैं? एक होता है ड्रिफ्ट करंट, चाहे आप पी की बात करें या एन की बात करें। ठीक है, दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट। एक हो गया ड्रिफ्ट करंट और दूसरा हो गया डिफ्यूजन करंट। अब ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होता है? अगर हमारे पास प्योर पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है और उस पे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। जैसे सपोज ये यहाँ पे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर यहाँ पे हमने एक बैटरी अप्लाई करी, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा? ड्रिफ्ट करंट होगा। ठीक है, मतलब दिस इज ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं डिफ्यूजन करंट की। तो डिफ्यूजन करंट किस कारण से होगा? तो डिफ्यूजन करंट जो है वो होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के बारे में जानते ही होंगे आप लोगों ने, टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ रखा होगा शायद अपनी प्रीवियस क्लासेस में। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो पी टाइप या फिर एन टाइप में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इम्प्यूरिटी की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। जैसे सपोज ये यहाँ पे हम लोगों ने कोई प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें अगर हम लोग पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना चाहेंगे तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी, और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो पेंटावैलेंट, है ना, चाहे ट्राईवैलेंट मिलाएं या पेंटावैलेंट मिलाएं। तो ये जो पी टाइप और एन टाइप को बनाने के तरीके होते हैं वो तीन तरीके होते हैं। उन तीन तरीकों में से अगर किसी भी तरीके को हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ये इम्प्यूरिटी हम लोग इसमें मिक्स करेंगे वो इम्प्यूरिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है कि भैया इतने पार्ट में जितनी है उतने पार्ट में इतनी उतनी ही इम्प्यूरिटीज होगी। तो यहाँ पे जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, चेंज होता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण कौन सा करंट फ्लो होता है? डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई करी है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ड्रिफ्ट करंट वो होता है ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, तो इनके कारण यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग ये दोनों के लिए कॉमनली कर रहे हैं कि पी टाइप या एन टाइप में जो करंट फ्लो होता है वो कितने टाइप से होता है? टू टाइप से होता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट क्यों होता है? जब हम लोग पी टाइप या एन टाइप पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो इंप्यूरिटी मिलाते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। एक एग्जांपल दिया है और इसके जो तीन तरीके होते हैं पी टाइप और एन टाइप बनाने के उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और भी कई सारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन करंट की बात करें तो डिफ्यूजन करंट जो होता है वो मेनली होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं मैंने एक बार पहले आप लोगों को बता दिया है। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक तो आपके पास होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग मिलाते हैं इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिलाने पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए? होल, और माइनॉरिटी चार्ज क्या कैरियर क्या हो गए?
इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है, अगर आप पी टाइप की बात करेंगे तो होल होंगे मेजोरिटी में और माइनॉरिटी में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करेंगे तो मेजोरिटी में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी में क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे पी टाइप की और बात करेंगे एन टाइप की। ठीक है, अभी मैंने ये कुछ बेसिक चीजें थी जितने टाइप के करंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं कि पी टाइप में कैसे करंट फ्लो होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको हमने दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा और उस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी की मदद से लगाई। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला जो इलेक्ट्रोड हो गया ये हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर को, जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से यहाँ के जो होल होंगे वो रिपल होंगे और रिपल होके मूव करेंगे टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ के होल मूव करते करते यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे आएंगे और यहाँ पे इस मेटल इलेक्ट्रोड द्वारा जो है वो क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने होल अब्जॉर्ब हुए हैं उतने नए होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे और फिर वो इधर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो होल का मूवमेंट हो गया। साथ ही यहाँ पे जो है ई मोबाइल नेगेटिव आयंस होते हैं, ई मोबाइल नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन नहीं, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन नहीं, ई मोबाइल नेगेटिव आयंस। अब ये जो ई मोबाइल नेगेटिव आयन है, ई मोबाइल नेगेटिव आयन सपोज इसको कह देते हैं हम लोग, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसके साथ, आयंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये ई मोबाइल नेगेटिव आयंस होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा यहाँ पे। तो जैसे ही वो यहाँ पे मूव करेंगे तो अब यहाँ से सपोज ये एक ई मोबाइल नेगेटिव आयन है, इसका नेगेटिव आयन यहाँ से चला गया। अब इसका अगर नेगेटिव आयन यहाँ से उधर चला गया है तो ये क्या कोशिश करेगा कि पड़ोस वाला जो एटम है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखी है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन गया तो ये पड़ोस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा और ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अगर देखें तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो मेनली हो रहा है ड्यू टू होल्स। और अगर इस एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो इस एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो जाएगी, प्रोसीजर जो है वो सेम है। चलिए अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होगा उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये एन टाइप एक सेमीकंडक्टर है और ये जो है इलेक्ट्रोड्स है और हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स हो गए, तो यहाँ पे इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, दे विल गेट ड्रिफ्टेड। मतलब यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन से, तो वो इस नेगेटिव टर्मिनल से ड्रिफ्ट होंगे, उन पे एक धक्का लगेगा और वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रोड है, इसकी जो मेटल है वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब ये अब्सॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ई मोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसके नजदीक ई मोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो ड्रिफ्ट हो गए, तो यहाँ के जो पॉजिटिव आयंस हैं, ई मोबाइल पॉजिटिव आयन, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं। तो वो न्यूट्रलाइज अब कैसे होंगे कि पॉजिटिव आयन है तो वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो इस इलेक्ट्रोड पे होंगे। और इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, जो बैटरी लगाया है उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ई मोबाइल पॉजिटिव आयन है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, उसमें होगा, वो होगा मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग बाहर देखें तो बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण है और अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होगा एन टाइप में। और यहाँ पी टाइप में अंदर जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप होल के कारण करंट फ्लो होगा और एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होगा।
इन दोनों केस में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा था, होल, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल, इनका जो रेट ऑफ फ्लो है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी है वो ज्यादा होगा। और दूसरा एक और फैक्टर अफेक्ट करता है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो जो रेट ऑफ फ्लो है यहाँ पे होल का और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वो भी ज्यादा होगा। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें तो आपको और भी सजेशन में वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।